तो यहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं, इलियम की बात करने वाले हैं। बेसिक पार्ट में हमने हिप बोन क्या रहती है, कैसी रहती है वो देख लिया। इस वीडियो में इलियम के ऊपर बात करेंगे हम। फॉर्म अपर एक्सपांडेड प्लेट लाइक पार्ट ऑफ हिप बोन। अपर एक्सपांडेड प्लेट लाइक पार्ट बनाती है हिप बोन का। इट इज लोअर पार्ट फ्रॉम अपर 2/4 ऑफ एसिटाबुलम। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो ऊपर का पार्ट जो है हिप बोन का, ये इलियम, ये यहां तक जो भी रेड कलर में दिख रहा है वो इलियम है। ओके, सो इलियम दिख रही है आपको। ओके, सो ये अपर पार्ट बनाती है और 2/4 दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो 2/4 पार्ट एसिटाबुलम के ऊपर रहती है ये, अपर अपर साइड में। उसके बाद अपर एंड इलियाक क्रिस्ट बोलते हैं हम अपर एंड को। लोअर एंड स्मॉल रहता, फ्यूज विथ प्यूबियस एंड इशियम एट एसिटाबुलम। दिख रहा होगा आपको, ये एसिटाबुलम से जुड़ जाता है। ये देखो यहाँ पर दोनों प्यूबिस से भी और इस्चियम से भी मिलने का काम यहाँ पर कौन किसका है, ये नीचे का पार्ट देखो कैसे मिल रहा है, इशियम से भी और प्यूबिस से भी। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। जो लोअर एंड रहता वो स्मॉल रहता, फ्यूज रहता प्यूबिस और इशियम। ये देख लिया हमने, अपर एंड इलियाक क्रिस्ट रहती है अपर एंड में, और लोअर एंड में ये किससे मिला हुआ रहता, प्यूबिस से और इशियम से एट एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के साइड पे। इसमें 3 बॉर्डर रहते हैं और 3 सरफेसेस रहते हैं। 3 बॉर्डर कौन से इसके, तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, और 3 सरफेसेस ग्लूटियर, इलियक, फोसा और सार्कोपेल्विक। अब इलियक क्रिस्ट की बात कर लेते हैं, तो ये ब्रॉड कॉन्वेक्स रिज टाइप रहती है। देखो ब्रॉड है, देखो ब्रॉड दिख रही है आपको, इलियाक क्रिस्ट ब्रॉड मतलब बड़ी दिख रही है। गुड, उसके बाद कैसी दिख रही है, और आप ही बताओ मेरे को। ब्रॉड है, साथ ही साथ अपर एंड पे है, और कैन फेल्ट मतलब बेयर कर सकती है। इसमें कर्वेचर देखने को मिलता है हमको, कर्वेचर मतलब साइड टू साइड कर्वेचर। वर्टिकली कॉन्वेक्स अपवर्ड रहता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियरली कॉन्केव इनवर्ड और कॉन्केव आउटवर्ड। कॉन्केव इनवर्ड फ्रंट से रहता है और कॉन्केव आउटवर्ड बिहाइंड से रहता है। बिहाइंड मतलब पीछे से रहता है। ओके, 2 एंड देखने को मिलते हैं हम इसको, हमको एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड है वो प्रोमिनेंट रहता है लैंडमार्क के जैसा, और पोस्टीरियर एंड मार्क बाय डिंपल। ठीक है, डिंपल से मार्क रहता है। मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन देख ले तो 2 डिवीजन है, एक वेंट्रल सेगमेंट और एक डॉर्सल सेगमेंट। जो सामने का सेगमेंट रहता है उसको वेंट्रल बोलते हैं हम। मोर देन एंटीरियर, मोर एंटीरियरली, ठीक है, मोर एंटीरियरली, एंटीरियर एस्पेक्ट पे ज्यादा रहता है। थर्ड ऑफ क्रेस्ट हैज आउटर लिप, इनर लिप और इंटरमीडिएट एरिया। वेंट्रल सेगमेंट में आउटर लिप रहता, इनर लिप रहता और इंटरमीडिएट एरिया देखने को मिलता है। वेरा जो शॉर्ट सेगमेंट रहता वो लेस रहता, शॉर्ट रहता और लेस देन पोस्टीरियर 1/3 मतलब छोटा रहता है एज कंपेयर टू वेंट्रल सेगमेंट के। हैज लैटरल एंड मीडियल स्लोप, लैटरल और मीडियल स्लोप देखने को यहाँ पर हमको मिलता है। उसके बाद ट्यूबरकल की बात कर लेते हैं हम। तो ऑन आउटर लिप अबव 5 सेंटीमीटर बिहाइंड एएसआई। ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट के देखने को मिलता है। एंटीरियर बॉर्डर क्या रहती, तो शॉर्ट रहती टू अपर एंड ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, गुड, टू अपर एंड ऑफ पोस्टीरियर, ये देखो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, एंटीरियर सुपियर इलियाक स्पाइन, ASIS। ठीक है, गुड, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म किया हुआ है उसका। कहां से स्टार्ट होती है ये, एंटीरियर सुपेरियर इंफेरियर स्पाइन से। ठीक है, गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एंटीरियर बॉर्डर की। तो एंटीरियर बॉर्डर कहां से स्टार्ट होती है, तो यहां से एंटीरियर इंफेरियर इलियाक स्पाइन से। ओके, गुड। सो रन डाउनवर्ड टू एसिटाबुलम, डाउनवर्ड रहती है एसिटाबुलम के। अपर पार्ट ऑफ बॉर्डर प्रेजेंट अ नॉच, जो अपर पार्ट है इसमें नॉच देखने को मिलता है एंटीरियर बॉर्डर के। लोअर पार्ट में एलिवेटेड एरिया देखने को मिलता है। लोअर ऑफ द स्पाइन लार्ज एंड रफ, जो लोअर सरफेस रहता है स्पाइन का वो लार्ज और रफ रहता है। उसके बाद जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो एक्सटेंड फ्रॉम PSIS पोस्टीरियर सुपीरियर इंफेरियर इंफेरियर स्पाइन से, ओके, टू अपर एंड ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर। ये देखो, ये जो स्पाइन है ना, इंटीरियर इंफेरियर इलियाक स्पाइन और एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म कर दिया है इन्होंने। ठीक है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है, नीचे की एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन है, बाजू की जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। ठीक है, अब ये नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं। बोन को हाथ में पकड़ के देख लो एक बार, ऐसे पकड़ी जाती है ये बोन को हाथ में, एक बार पकड़ के देख लो, और उसके एंटीरियर मतलब ऊपर का, सुपेरियर सॉरी एंटीरियर मतलब अंदर के साइड का, सुपेरियर मतलब ऊपर के साइड का, और इलियाक स्पाइन मतलब जिसको थोड़ा उभार आया हुआ है। ओके, यही बोलना है इनका, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यही पार्ट आपको याद करने, यही पार्ट का
डिस्कस यहाँ पर किया हुआ है, जो ये पोस्टीरियर है, जो मीडियल बॉर्डर है। ओके गुड। उसके बाद ग्लूटियल सरफेस, ग्लूटियल सरफेस कहाँ पर रहता, देख लो एक बार। ग्लूटियल सरफेस, ग्लूटियल सरफेस है क्या यहाँ पर लेबलिंग में? नहीं, छोटी सी लेबलिंग है, तो यहाँ पर बड़ी लेबलिंग है पूरी। ग्लूटियल सरफेस इसको बोलते हैं हम, ग्लूटियल सरफेस, नीचे के सरफेस को। तो जो ग्लूटियल सरफेस रहता है वो आउटर सरफेस ऑफ इलियम, आउटर सरफेस रहता है। कॉन्वेक्स फ्रंट, कॉनकेव बिहाइंड, कॉन्वेक्स रहता फ्रंट से और कॉन्वेक्स रहता बिहाइंड से। डिवाइडेड इन 4 एरियाज बाय 3 ग्लूटियल लाइन, 4 एरियाज डिवाइडेड रहते 3 ग्लूटियल लाइन से। पोस्टीरियर, एंटीरियर और इंफीरियर। जो पोस्टीरियर रहता वो शॉर्टेस्ट रहता, जो एंटीरियर रहता वो लॉन्गेस्ट रहता, और जो इंफीरियर रहता वो मोस्ट थर्ड डिफाइंड रहता। बिगेन लिटिल अबव एंड बिहाइंड एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन से। रन डाउन नियर ग्रेटर सियाटिक नॉच, ग्रेटर सियाटिक नॉच के जाता है ये कौन, इंफीरियर एंगल। ओके, ये जो जा रहा है तो ये ऐसे। ओके गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एंटीरियर की। तो लॉन्गेस्ट बिगेन 4 सेंटीमीटर बिहाइंड एंटीरियर सुपेरियर इंफीरियर, सॉरी एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन के। ओके, रन बैक डाउन, नीचे जाता है ये, एंड एट मिडल ऑफ अपर बॉर्डर एंड ग्रेटर सियाटिक नॉच, ग्रेटर सियाटिक नॉच से ये होता है। ओके, ग्रेटर सियाटिक नॉच कौन सी है हमारी, देख लेते हैं हम। ग्रेटर सियाटिक नॉच यहाँ पर रहती है ना, ग्रेटर सियाटिक नॉच, ये देखो, इसको ग्रेटर सियाटिक नॉच बोलते हैं। सो ये रन करता है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन की। ओके, एंटीरियर सरफेस की। ओके गुड। उसके बाद पोस्टीरियर की बात कर ली हमने, ये पोस्टीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन के रन करता है और शॉर्टेस्ट रहता है ये सियाटिक नॉच से। उसके बाद इलियाइक फोसा, लार्ज कॉनकेव एरिया रहता है यहाँ पर ऑन इनर सरफेस ऑफ इलियम। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक सरफेस, अनइवन एरिया रहता है सार्कोप्लाज्मिक सरफेस एंड इनर सरफेस ऑफ इलियम बिहाइंड इट्स मीडियल बॉर्डर, सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन से पार्ट में, 3 पार्ट में सार्कोपेल्विक सरफेस डिवाइडेड रहता। इनर सरफेस में इलियम के बिहाइंड मिडियल बॉर्डर के प्रेजेंट रहता है। अब 3 सरफेसेस, 3 पार्ट कौन से इसके, सो इलियाक ट्यूबरोसिटी, आर्टिकुलर सरफेस एरिया, पेल्विक सरफेस। ठीक है, जो इलियाक ट्यूबरोसिटी रहती है वो अपर साइड पर रहती है सार्कोप्लाज्मिक सरफेस के, लार्ज रहती है, रफ एरिया रहता है इसके जस्ट बिलो डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियाक क्रेस्ट। राइज इन मिडल डिप्रेस बोथ अबो एंड बिलो। ठीक है, राइज इन मिडल डिप्रेस बोथ अबो एंड बिलो, ये इलियाक ट्यूबरोसिटी देखने को मिलती है। उसके बाद जो आर्टिकुलर सरफेस है वो पीटेड रहता, एंटीरियर इंफीरियर टू इलियाक ट्यूबरोसिटी, आर्टिकुलेट विद सैक्रम, सैक्रम के साथ ये आर्टिकुलेट करता है, सार्को इलियाक ज्वाइंट बनाता है। ओके, और जो पेल्विक स्मूथ एरिया रहता है वो पैरा कोरिकुलर सल्कस बनाता है डीप इन फीमेल, ये जो फीमेल में बहुत ज्यादा डीप रहता है ये। ओके, ड्यू टू पार्चुरेशन। ओके, तो अटैचमेंट कौन से आप अटैचमेंट पता है आपको, मसल अटैचमेंट की बात हो रही है तो सर्टोरियस लैटसमस डॉर्सी, इंटीरियर इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसफर एब्डोमिनस, ये काहे के बोन है, एब्डोमेन के बोन है जो यहाँ पर अटैच होते हैं। इंसर्ट कोई भी बोन यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। ओके, सो यहाँ पर हमारा इलियम खत्म होता है, ये देख लिया होगा आपने सब। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर सिंपली जिनको नोट्स परचेस करने DAMS फर्स्ट ईयर के, वो सारे नोट्स अवेलेबल है और सारे नोट्स फर्स्ट टर्म के डाल दिए हुए, आप जाके चेक कर सकते हो। आप नहीं चेक कर सकते हो ताकि वो पेड है, ठीक है, बट आप सैंपल नोट्स जरूर देख सकते हो। कहाँ पर जाना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप सैंपल नोट्स देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टफ ही है ये, समझाना भी टफ है। ठीक है, सो इसके बाद हम प्यूबिस देखने वाले, वो इसके अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।